बिग बॉस में चल रहा है तगड़े वाला लव ट्रायंगल। जी हाँ, तो बात करते हैं बिग बॉस के आज के एपिसोड की। किसका किसके साथ हुआ पंगा और किसने की किसकी चुगली, चलिए सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज वीकेंड का वार था, वीकेंड के वार से सलमान खान तो मानो गायब ही हो गए थे। बीच बीच में आ रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे और जा रहे थे। जी हाँ, तो ये वीकेंड का वार था थोड़ा अलग। एपिसोड की शुरुआत होती है मुनव्वर और आयशा के साथ, जिसमें आयशा मुनव्वर के लिए कंसर्न होती है कि हेयर कलर कर लो। उस पर मुनव्वर का कहना होता है कि मैं कल कर लूंगा। अगर हम आगे बात करें तो घर के हर कोने में मुनव्वर और आयशा की लव स्टोरी और इनके बीच का जो भी केमिस्ट्री है उसके बारे में बात हो रही है। साथ ही रिंकू जी आज आयशा को बुलाकर बोलती है कि तुम जो ये कर रही हो ये बहुत गलत है, क्योंकि तुमने जो बोला था और जो तुम्हारे अभी एक्शन है वो कम्प्लीटली अपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे के, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। क्योंकि जिस तरह की आयशा बातें करके आई थी, उसके अलावा जिस तरह से वो शो में है वो कंप्लीट डिफरेंट है। वो सभी को नजर आ रहा है। उनके हिसाब से मुनव्वर ने उनके साथ धोखा किया, चीट किया। तो जो इंसान तुम्हारे साथ धोखा करता है, चीट करता है, उसके लिए तुम इतनी कंसर्न हो और वो भी इतना सडनली। तो उसमें आयशा का ये कहना होता है कि मुनव्वर एक इकलौता इंसान है जिसको मैं बाहर से जानती हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ बात कर रही हूँ। मुझे रोज रोज मुनव्वर को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए मे भी मैं पिघल जा रही हूँ। पर आई एम श्योर कि मैं घर से बाहर जाऊंगी तो मेरा मुनव्वर से कोई लेना देना नहीं होगा। तो जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे जब आयशा मुनव्वर के सामने होती है तब तो वो मुनव्वर को ऐसा दिखाती है कि उनके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, बट जैसे उनके पीठ पीछे होती है तो उनका क्लियरली यही कहना होता है कि मेरा मुनव्वर से कोई मतलब नहीं रहेगा बाहरी दुनिया में। मुनव्वर की और भी लड़कियों के साथ रिलेशन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मुनव्वर के लिए सीरियस हो जाऊं। क्योंकि जब भी मुझे मुनव्वर की कोई बात याद आती है तो अगर मैं एक चेकलिस्ट बनाऊं तो उसमें हर बात उसकी झूठी साबित होती है। तो मेरे दिल में मुनव्वर के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। बात करते हैं मुनव्वर की, तो मुनव्वर का हाल तो जैसे दीवानों सा हो गया। उनको बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने से कोई मतलब नहीं रह गया। वो दिन भर आयशा के साथ ही रहते हैं। एक कोना है जहाँ पे आयशा सोती रहती है और मुनव्वर टिश्यू का बॉक्स लेके बैठे रहते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं मुनव्वर सच्चे वाले प्यार में पड़ गए आयशा के, ऐसा नजर आ रहा है। बहरहाल आपका क्या कहना है इन सब मामले में, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या मुनव्वर का आयशा के लिए प्यार है, आयशा का मुनव्वर के लिए प्यार है, या फिर ये दोनों का गेम है जो बिग बॉस में ये लोग खेल रहे हैं। साथ ही बात करें तो आज मनारा और अरुण, जहाँ पे अरुण मनारा को ये बोलते हुए नजर आए कि मुनव्वर ने तुझे हिपोक्रेट बोला, बट ये खुद ही सबसे बड़ा हिपोक्रेट है। क्योंकि जिस तरह से इसकी बाहर एक गर्लफ्रेंड है, यहाँ पे जिस तरह से इस लड़की के प्यार में गिरता चला जा रहा है, उस तरह से तो सबसे बड़ा हिपोक्रेट ये खुद ही है। अगर बात करें मनारा और आयशा के कॉन्फ्लिक्ट की, तो डेफिनेटली ये तो जग जाहिर है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती। क्योंकि मुनव्वर था जिसको आयशा बहुत ज्यादा पसंद करती है, ये क्लियरली नजर आता है। और अब आयशा के आने से मुनव्वर सबसे ज्यादा टाइम आयशा के साथ स्पेंड करता है। तो मनारा बहुत ज्यादा अकेले हो गई है। मनारा की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई थी मुनव्वर पे। तो अब जब मुनव्वर इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा तो मनारा का दिमाग काम नहीं कर रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही है मनारा चोपड़ा। साथ ही बात करें तो आज आयशा और औरा बैठ के डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे आयशा औरा को ये बताने की कोशिश करती है कि मनारा बहुत ज्यादा पसंद करती है, बट मेरे आने से मुनव्वर और मनारा के बीच थोड़ी डिस्टेंस आ गई है और मनारा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अगर हम बात करें तो मनारा ने मुनव्वर को बोला कि तुम जिसके साथ हो, मतलब आयशा एक बम का गोला है, तो उसके साथ तुम्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, वरना तुम्हें बहुत हार्म हो सकता है। टेक इट एज एडवाइस, मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड बोल रही हूँ। बट ये सुनते ही मुन्ना का दिमाग घूम गया और उन्होंने क्लियरली मनारा को बोल दिया कि जिसे तुम बम का गोला बोल रही हो उसके अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मैं उससे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, सो यू डोंट वरी अबाउट मी। साथ ही बोला कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को छोड़ा है, जैसे कि अभिषेक के अगेंस्ट जाके, खानजादी, अंकिता के अगेंस्ट जाके मैंने तुम्हारा स्टैंड लिया। आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर यू। इस बात पे मनारा का गोल गोल जवाब आया, पर ये बात तो क्लियरली दिखती है कि मनारा कितनी ज्यादा हर्ट हो रही है मुनव्वर का आयशा के साथ टाइम स्पेंड करने से। मनारा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। वो आज के एपिसोड में 3 से 4 बार रोते हुए भी दिखी, उनको घर के अलग अलग सदस्य कंसोल करते हुए दिखे कि मत रो, बट मनारा कंट्रोल नहीं कर पा रही और वो बिल्कुल नहीं देख पा रही आयशा और मुनव्वर को एक साथ। रोते रोते मनारा का ये भी कहना होता है कि मे भी मेरे रिश्ते उतने अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो इसमें ईशा होती है, समर्थ होती है, इनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, तुम्हारे रिश्ते हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, तुम जैसी वैसी बहुत अच्छी हो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। बट मनारा ये एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं है किसी भी सूरत में कि मुनव्वर अब किसी और लड़के के साथ टाइम स्पेंड कर रहा। और मनारा माने चाहे ना माने, कोई माने चाहे ना माने, क्लियरली दिखता है कि मनारा इज इन लव विद मुनव्वर। आपका क्या कहना है इस मामले में, कमेंट करके
जरूर बताएं। अगर हम बात करें तो आयशा मुनव्वर को बोल रही होती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हें मेरी बर्थडे याद नहीं है, तुम्हें मुझसे रिलेटेड कोई भी चीज़ याद नहीं है क्योंकि तुम मेरे साथ प्यार में नहीं थे, तुमसे प्रिटेंड कर रहे थे। मुझे तुम्हारी सब चीज़ें याद है क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, मेरी फीलिंग्स ज़्यादा थी तुम्हें लेकर, इसीलिए मैं ज़्यादा हर्ट हो रही हूँ। तुम्हें तो वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपनी एक्स के को बुलाने के लिए टाइम पास कर रहे थे मेरे साथ। तो इस बात पे मुनव्वर का चेहरा एकदम छोटा हो जाता है। इसमें से आयशा रोने लगती है। मुनव्वर फिर वही सेम प्रोसीजर, टिश्यू बॉक्स लेके उन्हें संभालते हैं। आज घर में आयशा को आता है चक्कर, उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वो चक्कर खा के गिर जाती है। तो सभी घर वाले उन्हें संभालते हैं, फिर वो मेडिकल रूम में जाती हैं। बट इस सब में जो मुनव्वर का चेहरा होता है वो देखने लायक होता है। वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हाँ, तो क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।